अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मुआशरे में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो मुआशरा क्या है? पोलिथियस। पोलिथियस यानी वो लोग जो है मुशरिकीन हैं। मुशरिकीन को क्या कहेंगे हम? पोलिथियस, यानी कि दे प्रे टू मल्टीपल गॉड्स। वो एक मोनेथियस्ट क्या होता है? मोनेथियस्ट और पोलिथियस्ट क्या फर्क है? हम इसको नॉर्मली थियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि ये अकीदे की टर्मिनोलॉजीज हैं। इनको हम पढ़ते हैं। तो मोनेथियस्ट यानी कि एक खुदा को मानने वाले लोग, और पॉलीथियस्ट काफी सारे खुदाओं को मानने वाले लोग। और उसमें काफी सारे खुदाओं से क्या मुराद होती है? बाजुकात उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, खुदा तो एक ही है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। कोई कहता है नहीं, एक बड़ा खुदा है, उसके 10 छोटे खुदा हैं, उसके नीचे हर छोटे खुदा के नीचे 20 छोटे खुदा और हैं, वगैरह वगैरह। दे उनको डाइटरीज भी कहते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम उन्होंने रखे हुए हैं। तो दिस इज देयर स्कूल ऑफ थॉट, और दिस इज देयर थियोलॉजी, और दिस इज देयर कल्चर, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ग्रो अप इन एन एरिया वाज पॉलिथिस, ठीक है, और बड़ा ही फेमस वो था। अच्छा, बेबीलोन जो एरिया है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि उनके उनके पास जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था वो भी बहुत जबरदस्त था। और वहां पे अभी भी जो है वो बात करते हैं कि कुछ गार्डन्स थे, हैंगिंग गार्डन्स, उनके बारे में कि वो पुराने जमाने में कुछ हैंगिंग गार्डन्स होते थे। और दे माइट स्टिल हैव सम ऑफ द रेमिनेंट्स ऑफ दोज गार्डन्स लेफ्ट, उनके कुछ आसार अभी भी वहां पे मिलते हैं। तो टेक्निकली वो बहुत कल्चरली रिच एरिया था, एजुकेटेड था, और बहुत एडवांस भी था। और एक चीज को नॉर्मली हम दुनिया में कैसे देखते हैं कि जो चीज सक्सेसफुल होती है, हम कहते हैं कि बस ये जो चीज सक्सेसफुल है यही ट्रुथ है। नॉर्मली हम ट्रुथ को सक्सेस से जोड़ देते हैं, इन दैट सेंस कि अगर एक आदमी जो है वो चालाकी कर रहा है और मक्कारी कर रहा है और जो है वो पैसा कमा रहा है, तो हम उसकी चालाकी और मक्कारी को उसकी सक्सेस के साथ जोड़ के उसको कहते हैं कि ये ठीक ही कर रहा है, ये ठीक है। तो इसी तरह से उस मुआशरे के हिसाब से अगर आप देखें, और आज भी आप क्या सब हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी जो वेस्ट है, या जो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, उनका जो तरीकाकार है वो सही है, और इसलिए क्योंकि वो सक्सेसफुल है। और अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जो दूसरे मुल्क है एक, उसका तरीकाकार है वो ठीक है, और क्योंकि वो उस सक्सेसफुल होने की तरफ जा रहा है। तो वो, अब खुदा को मानना ना मानना उस ये स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ लोगों ने एक स्टैंडर्ड अलग बना लिया हुआ है। वो सक्सेस के हिसाब से जो है वो ट्रुथ को, नॉन ट्रुथ को परखते हैं। वो कहते हैं कि जो नॉन ट्रुथ है इज बेस्ड ऑन लाइक आर यू सक्सेसफुल और नॉट, इट डजंट मैटर। तो इस लिहाज से उस जमाने में दैट वाज अ वेरी रिच सोसाइटी। तो सोसाइटी जो थी उस जगह की, बेबीलोन्स की, इराक की, या वो इराक की उस जगह की, उनके पास बहुत पैसे भी थे, तरक्की भी कर रहे थे, सब कुछ था। बट इन द सेम सिस्टम व्हेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ग्रो अप, उन्होंने जो उनकी प्रैक्टिसेस देखी हैं, उन प्रैक्टिसेस पे वो सोचते रहे कि कर क्या रहे हैं, ये काम चल कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है। तो वो जो उनका थॉट प्रोसेस है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप समझे मेरी बात को? तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है कि वो कैसा प्रोसेस था। कि वो एक ऐसे मुआशरे में, ही वॉज लिविंग इन अ सोसाइटी दैट वॉज वेरी वेल ऑफ, हैज वेरी 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 सक्सेसफुल, बट ही स्टार्ट लुकिंग एट इट एंड स्टार्ट सेइंग कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन प्रैक्टिसेस को देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तदब्बर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉन्डरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थिंकिंग। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है ना? ये वो सारे अल्फाज हैं जो हम मजमूई तौर पे वी जस्ट यूज अबाउट लाइक कनेक्टिंग और समथिंग विद द mindset of like why is it happening, how is it happening. So what he did, he started looking into, thinking into, why is this happening, how are these people coming and asking help from these idols that they made from their own hands. मतलब वो कह रहे हैं कि ये एक जो है क्या कहते हैं, एक आइडल फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक आइडल सा है। कह रहे हैं कि ये इन्होंने खुद ही बनाया है, अपने हाथ से बना के रखा है, और उसके बाद
इसको आके कह रहे हैं हमारी हेल्प कर दो, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। अब वो सोचने कह रहे हैं ये खुद तो बन नहीं सकता, इट कैन नॉट क्रिएट हिमसेल्फ, एंड हाउ कैन ही हेल्प समबडी एल्स? दिस थिंग इज, इट नीडेड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड टू जस्ट बीइंग क्रिएट हिमसेल्फ। यू नो वो जो आइडल है जो भी है, वो खुद, उसको हेल्प चाहिए बेचारे को अपने बनाने के लिए, खुद बन भी नहीं सकता वो, उसको यू नीड समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू कम आउट एंड मेक इट। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। आप समझ रहे हैं? तो अब उन ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड द सर्च ऑफ द ट्रूथ। You understand? The search of the truth is the key of anything. अगर आप उसको किसी चीज को भी आपको पाना है, ढूंढना है, तो आपको उसकी तह में जाने के लिए उसकी जो सच्चाई है, सच्चाई की तलाश जिसको हम कहते हैं, वो आप शुरू करें। आप, अब फॉर एग्जांपल, अब हम जो है ये कंप्यूटर कैसे चलता है, ये स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है मुझे, आ कैसे रहा है, then I'm going to start searching कि mechanism क्या है, monitor, what is the monitor, how does it work, what's the computing power, how it works. I'll go in the deep and the deep and the deep of it, and and at one point I'll start understanding and putting things together. कि, oh, अच्छा, there is a logic control system, there is a, like NAND gates, OR gates, there's a processor, there's a RAM, it's all combined together. That's how the system works. इस तरह से कंप्यूटर चल रहा है। अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा, अगर मैं नहीं करूंगा और मुझे ये सब पता नहीं होगा, जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो मुझे कोई बेवकूफ भी बना सकता, आएगा कि कहेगा ये जो है ना ये सब जादू है, और मैं जो है ना करके दिखाता हूं। तो ऐसा मतलब, अब मुझे तो पता ही नहीं है उसके बैकग्राउंड क्या है, कैसे चलता है, आई डोंट इवन नो। So I will believe the guy. Okay, it's just all magic, it's just magic because of the magic it's happening. So it's up to me that I believe that it's a magic and it's happening, or it's up to me कि मैं इसको तलाश करूं कि नहीं, और कि ठीक है उसकी बात, बट कि क्या ये वाकई में मैजिक है, ये कुछ और है। I'll look for the truth. Is it really a magic or is it something else? Or if it is a magic, what kind of magic it is? It's not a magic, it's a science actually. Then when मैं जब इसकी डेप्थ में जाऊंगा मुझे पता चलेगा it's a basically a science. तो ये सब जो फिनोमिना है, सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, थिंकिंग अबाउट इट, पॉन्डरिंग अबाउट इट, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नंबर वन खासियत, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स जो थी, जो उनकी जो, आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो पावर थी ना, स्ट्रेंथ। देखिए, एवरी अदर मैसेंजर वी हैव, व्हेन यू स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई ना कोई अदर मैसेंजर इज अवेलेबल ओवर देयर। सबने किसी ने कोई मैसेज दे रहा था, या पहले से कोई मैसेज मौजूद था जो उनके पास आया, ठीक है ना। ये वो मैसेंजर हैं जिनके बारे में अब जो खुद सोच रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये बुतों के आगे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं दिखता कि ये कोई असल काम हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। इस सोच को सोचते सोचते, थिंकिंग अबाउट इट, डूइंग तदब्बुर, पॉन्डरिंग एंड पुटिंग फोकस ऑन इट इन अ नाइट, सो ही इज सिटिंग एंड लुकिंग एट द स्काई, ठीक है ना। आ, और ओल्ड डेज में क्या होता था कि नाइट वॉज द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट। डे टाइम में आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये वो इधर उधर, आप लगे हुए हैं, काम पे हैं, मसरूफ हैं, ठीक है, आपको इतना तदब्बुर करने का मौका नहीं मिलता। बट नाइट में आप हैं, और स्पेशली अगर आप कभी रात को जाएं बाहर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, आपने कितने लोगों ने देखा है कि अगर आप सिटी से थोड़ा बाहर जाएं जहां लाइट पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है, आपको सितारे इतने खूबसूरत, इट विल बी सो ब्यूटिफुल, देयर इज नो लाइट पोल्यूशन। आपको दिखेगा, आपको गैलेक्सी भी दिखेगी पूरी, ऐसे करके गैलेक्सी दिखेगी आपको, कहकशां दिखेगी आप, यू नो आप सिटी में नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट पोल्यूशन की वजह से नहीं नजर आता। तो देर आर सम एरियाज जहाँ पे आता है। तो एनीवे, तो ही इज सिटिंग इन द नाइट, ही इज लुकिंग एट इट, ही इज थिंकिंग अबाउट कि एक्चुअली ये, अच्छा, इससे पहले हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रब।
If we do not understand the definition of Rabb, we cannot get to the depth of how Ibrahim concluded all that. तो डेफिनेशन ऑफ रब क्या है? बिकॉज कि उस पूरी डायलॉग के अंदर जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बताए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, वो सारे ही वाज एक्चुअली pondering about, thinking about, looking about the रब. रब क्या होता है? रब होता है someone who takes care of you. लॉर्ड. लॉर्ड क्या होता है? द वन हु टेक्स केयर ऑफ योर नीड्स. ठीक है, आपको आप उसको कुछ देते हैं और वो, और आपकी, आप मतलब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये इस एरिया का लॉर्ड है, ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस एरिया, व्हिच व्हाट इज दैट मीन? दैट मींस दैट दिस पर्सन इज द इंचार्ज, और इस जगह का इंचार्ज है, और वो क्या कर रहा है? वो आपको टेक केयर कर रहा है कि आप सही से रह रहे हो, अमन में हो, आर यू इन पीस, आर यू गेटिंग टू ईट समथिंग, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, आर यू हैविंग अ होम, आर यू हैप्पी, इफ यू नीड समथिंग, वेयर यू शुड गो, आपको किधर जाना पड़ेगा, कहाँ से क्या चीज मिलेगी, वगैरह वगैरह, वो आपकी सारी चीजों का ख्याल रख रहा है. दैट इज लॉर्ड. In terms of that, the same thing. So Ibrahim alayhis salam knows the meaning कि लॉर्ड क्या होता है, प्रोवाइड करने वाला क्या होता है, देने वाला क्या होता है. और वो बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि देने वाला क्या होता है. अब देने वाला जो है, जिसने ये सारी चीजें देनी है, जो ये सब चीजों की टेक केयर कर, वो ये आइडल तो नहीं हो सकते. इम्पॉसिबल है. दीज आइडल्स आर नॉट, I mean, they couldn't make themselves up. Someone has to create them, and then, like, how they can give to other people. जब वो खुद को क्रिएट नहीं कर सकते तो किसी को क्या कैसे दे सकते हैं? सो ही इज जस्ट थिंकिंग कि दे डोंट हैव एनी पावर. उन्होंने कंक्लूड किया कि इनके पास कोई पावर नहीं है, और ये सब झूठ ड्रामा चल रहा है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो इन द नाइट ही इज थिंकिंग एंड ही फाउंड आउट, ओ, यू नो व्हाट, दीज आर द स्टार्स. अब क्या है कि उस जमाने में कोई लाइट वाइट नहीं होती थी. देयर वाज नो लाइट्स इन दैट टाइम. इट वाज जस्ट द मैक्सिमम ऑफ फायर मे बी दैट विल ब्रिंग सम लाइट. ओके. वरना क्या है, आप रात हो गई, रात हो गई, सूरज गया गया, अंधेरा है, अब आप बैठे हैं. तो उस टाइम पे अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको रोशनी दे रही है, समथिंग गिविंग यू अ लाइट, दैट इज वेरी पावरफुल. बिकॉज फॉर देम द सन इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ लाइट, एंड द सन इज गॉन. तो कोई और दूसरी चीज अगर आपको पावर दे रही है, तो दैट इज वेरी पावरफुल. लुकिंग एट हिज लुक एट द स्टार. वो स्टार को देख के कहा, ओह, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई गॉट एन आइडिया. That thing is having a light. He's giving us the light. It brings the light to us and all that stuff, whatever. That may be my God. He's the one who is providing me. So he's thinking, like, he's trying to find, how the science works. So it's a perfect example of science. Okay. Science works with the observation. Okay. And then the experiment. Okay. And then verifying the results of that experiment. It's called the science. ठीक है ना? यानी कि आप किसी चीज को देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, फिर उसके ऊपर आप तजर्बा करते हैं, फिर उस तजर्बे के जो नताइज आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उनको आप मिलाकर देख रहे हैं, और उसको आप टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, जो भी, दैट इज कॉल्ड साइंस. अब वो मुशाहिदा कर रहे हैं, ही इज ऑब्जर्विंग. उन्होंने स्टार को ऑब्जर्व किया, कहा, जबरदस्त, ये तो, दैट्स माई गॉड. फिर वो गायब हो गया. जब वो गायब हुआ तो उन्होंने कहा, ओह, ये तो गड़बड़ है. अगर ये एक लॉर्ड है, एक प्रोवाइडर है, एक प्रोवाइड करने वाला है, और ये गायब हो जाता है, तो मुझे इसकी जरूरत होगी, तो मैं किधर जाऊंगा? ये तो गायब हो गया, मैं इसको कहाँ ढूंढता फिरूंगा? ये कैसा गॉड है, ये गायब हो गया? यू नो अजीब व गरीब किस्म का गॉड है ये गायब हो गया. आई डोंट लाइक थिंग्स दैट डिसअपियर. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, एंड इट्स इन द कुरान. अल्लाह सेज दैट ही सेड, आई डोंट लाइक थिंग्स दैट डिसअपियर्स. ओके. सो उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता. इन द मीन वाइल ही वाज स्टिल थिंकिंग, तो चांद नजर आया. चांद आ गया. अच्छा, maybe it's a part of the same night, maybe it's a journey, maybe it's like 2-3 months process, maybe like a week thing or something. I don't know. Allah knows the best, but that's how Allah told us the story. The more important part is, like, he's doing the tadabbur, he's thinking, he's pondering, he's looking, he's searching, he's comparing, he's asking to someone, like, help me find this truth. This is the most important part. How many days or that's not important. तो वो चांद को देखा तो कहने लगा, यार ये तो बड़ा वाला है, ये बड़ी चीज है. वो सितारा जो था ना, वो छोटा था. एंड लेट मी थिंक अबाउट इट, लाइक मे बी दिस इज द गॉड. अच्छा, ये मेरा गॉड है.
अब मैं इसको, ये मेरा गॉड है, ये बड़ा है, मैं इससे मांगूंगा। फिर वो भी गायब हो गए। तो ये क्या चक्कर है ये तो मेरा गॉड कोई ऐसा नहीं हो सकता जो डिसअपियर हो जाए। सो इन द होल सर्च ही फाउंड आउट द सन। सन इज बिगर, बेटर, मोर ब्राइटर, मोर एनर्जी, पूरा दिन सब, एंड लाइक इट मेक्स एवरीबडी वर्क्स। तो he thought like, okay, finally I found it. The sun is actually my God. So what is the basis of it is, you know, आप देखें इसको कि वो सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं ट्रुथ को, कंटिन्यूसली इज लुकिंग फॉर अ ट्रुथ। तो मैं क्या कहता हूं कि आप अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ एक कदम जाओ, उसकी तलाश के लिए यू टुक वन स्टेप, यू टुक वन स्टेप टुवर्ड्स हिम। He'll take, I don't know, 25, 30, 50 steps towards you. I don't want a number, put a number on it, like just like people says, oh, it says like 100 feet, 100, something. No, no, no. It's just a guess, but the meaning is that you go one, you go a little bit, you do a little bit for him, he will do a lot for you. बट आपके दिल में होना चाहिए कि मुझे उसको तलाश करना, मैं आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम, आई नीड, मैं उसका हेल्प लेना चाहता हूँ अल्लाह से। तो जैसे ही आप एक काम करते हैं वो 10 काम आपके लिए कर देते हैं। तो व्हेन प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज गोइंग थ्रू विद दिस, अल्लाह सुब्हानहू ताला को सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको गाइडेंस दी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको पहचान दी अपनी। अल्लाह ने बताया कि मैं हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं हूं वो जिसने ये सारी कायनात, सारा कुछ बनाया है, और मैं हूं तुम्हारा रब। ये तुम इधर उधर जो तलाश कर रहे हो, ठीक है, वो सब खत्म, अब मैं, आई एम द रियल वन, उनको सबको छोड़ दो। बट द क्वेश्चन इज कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश थी, ही हैज इन हिज हार्ट टू फाइंड द ट्रुथ, एंड ही वाज लुकिंग फॉर द, दैट्स व्हाई ही वाज आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई ही वाज पॉन्डरिंग, दैट्स व्हाई ही वाज थिंकिंग एंड लुकिंग। तो सबसे पहला लेसन जो है उनकी जिंदगी से, वो ये है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर इन, if you use your mind and if you use the tadabbur and you seek Allah's help, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala helps you in finding the right things and the right truths. So, uh, इस तरह से मैंने इसको 5 या 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है, और हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन इन डिफरेंट सेगमेंट्स। तो दैट वाज द फर्स्ट वन, इंशाल्लाह। इस पे कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? हाँ, हमको तो सिखाया जाता ना कि डोंट आस्क क्वेश्चंस। उसका क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे कि हम्म। देखिए, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करते करते ही अल्लाह तक पहुंच गए ना। बेशक, बेशक। वो सोचते सोचते अल्लाह तक पहुंच गए ना, सोच रहे थे ना वो, हम्म। मतलब उनको जी, लगा ये क्या हो क्या रहा है, ये बुतों से मांग रहे जिनको ये अपने हाथों से बना के लेकर आ रहे जी, जी, जी। हैं। उनको कह रहे हैं हमारी हेल्प करो, तुम खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे? तो ये इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है। भाई आप खुद सोचिए, देखिए, हम्म। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, आप कुरान जी। पढ़ने के बाद व्हेन यू रीड कुरान, यू गो आउटसाइड एंड पीपल सजेस्ट यू अदर थिंग्स दैट आर नॉट इन द कुरान। आप पॉन्डर क्यों नहीं करते, आप तदब्बर क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक व्हाई, लाइक यू आर यू डूइंग दिस और हम्म। सेइंग दिस, इट्स नॉट इन द कुरान, हम्म। सिंपल इज दैट। हम्म। हम्म। या हम्म। उसको, मतलब आपको दिल के अंदर होना चाहिए ना कि ये काम ये कह रहा है। अभी मुझे किसी ने कहा कि दज्जाल जो है उसके पता नहीं पैरों के दरमियान जो है वो 60 मीटर का, 60 फीट का फासला होगा। मैंने कहा कहाँ लिखा है कि हम्म। हदीस है, पता नहीं हदीस कौन सी हदीस है ये। मैंने कहा भाई ये मैट्रिक सिस्टम अभी आया है 100 साल पहले, 1400 साल हम्म। पहले तो मैट्रिक सिस्टम था भी नहीं, ये फिट वाला और मीटर वाला कहाँ से लाए हो? हम्म। सिस्टम ही नहीं था, कहाँ से लाए हो? जी, जी। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि जी। तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो। अगर तुमने हम्म। ट्रांसलेशन भी किए तो फिर भी गलत है, क्योंकि क्यों क्यों तुमने ट्रांसलेशन के अंदर फिट डाल दिया अपनी तरफ से? हम्म। तो हम्म। रॉन्ग हो गया ना, कुछ तो गड़बड़ की है ना उन्होंने। अभी मेरी एक क्लास जी। चल रही थी, उस क्लास में, हम्म। उस क्लास के अंदर जो था वो था, एक मुहावरा था कि उमर बिन खत्ताब ने कहा कि लोगों को
जो है वो तरावीह, तरावीह और तरावीह मींस लाइक रिलैक्सेशन या राहत, और उसके लिए और एक्सरसाइज के लिए क्या करना चाहिए? स्विमिंग करनी चाहिए, और आर्चरी करनी चाहिए, एंड रिकाबुल खलील, क्या कहते हैं, हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। हम्म, जी। मैंने कहा हॉर्स राइडिंग और ये दो चीजें तो ठीक है, बट हम्म ये जो आप तीसरी चीज कह रहे हो, स्विमिंग, मैंने कहा हम्म करेगा कहाँ? व्हाट यू मीन? मैंने कहा उमर बिन हम्म, खत्ताब इज सजेस्टिंग टू डू समथिंग फॉर विच इन मक्का देयर इज नो प्लेस, ओनली थिंग इज ही हैज टू जंप इन द वेल। बराबर। डेजर्ट है पूरा का पूरा। पूरा डेजर्ट है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है, वो स्विमिंग करेगा कहाँ? हम्म नो नो, हम्म ही जस्ट सेड इट, लाइक मैंने कहा ओके, ही सेड इट, अंडरस्टैंड, बट इन व्हाट हम्म, रेफरेंस? देन जी। इन आई नो दैट इन पर्टिकुलर दैट इन दैट टाइम उनके बहरी बेड़ा बनाने की बात हुई। तो देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट कि वी कैन नॉट मेक द नेवल, वो जो है ना बहरी बेड़ा नहीं हम बना सकते, या बनाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो कहीं दुश्मन में फंस जाए तो कोई दूसरे मुसलमान जो है ना वो आके उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में कहीं दूर वो होगा, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल। सो दे ड्रॉप द आइडिया। इट इज लाइक इट्स इन द बुक्स। सो आप ये कॉल आप उनसे एसोसिएट कर रहे हो, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, और आप ये किताब के अंदर पढ़ा रहे हो। तो I'm just saying this is, you put you put tadabbur into, you put pondering into the things. बेशक। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो जी दिस इज जी व्हाट जी। इट इज, बट एनीवे। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास जो हमको इस्लाम पेश किया जा रहा वो हमको एक पैकेज में दिया जा रहा कि आपके पास ये कुरान है, ये जो है हदीस है, ये फिक्र है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। तो मसला वहीं पे आके रुक रहा कि हम अपने जहन से नहीं सोच पा रहे हैं। नहीं नहीं, सोच बहुत सारे लोग सोचेंगे इंशाल्लाह, और लोग सोच भी रहे हैं, सोचते भी हम्म हैं, तो अच्छे अच्छे, हम्म जस्ट फिगर आउट व्हाट इज राइट। एंड अगेन दूसरी थिंग ये हम्म है कि हमें जो प्रॉफिट इब्राहिम हैं, देखिए, उन्होंने सोचा, बट उन्होंने हेल्प भी मांगी ना अल्लाह से, दैट इज व्हाट इट इज। हमें सोचना भी है हम्म और हेल्प भी मांगनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, कि अल्लाह हमारे सीधे रास्ते पे जो, वो जो दुआ है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पॉन्डरिंग तो हम कर रहे हैं, साथ में इहदिनस हम्म, सिरातल मुस्तकीम भी, दुआ भी जो है ना वो हमें करनी है, ताकि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाए। तो ठीक है इंशाल्लाह। एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? उस्ताद इमाद तो सारा दिन मेरे से पूछते हैं, तो इमाद भाई ये आपका टाइम नहीं है, आप नहीं पूछे क्वेश्चन। मैं म्यूट कर ले रहा हूँ। हाँ आप बिल्कुल। हम जो है वो दिन में कम से कम 2-4 दफा क्लासेस के बारे में, या कोई वीडियो है, किसी चीज के बारे में हमारी बातचीत होती रहती है। तो जी जी इमाद जी। भाई के साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर चलता रहता है। दिस इज द टाइम फॉर सिस्टर सादिया। सिस्टर सादिया, आपको कोई क्वेश्चन है तो? हम्म नहीं तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मतलब हमने जो इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी जो भी सुनी है, और जो कुर्बानी का, बस सिर्फ एक यही चीजें आती हैं कि कुर्बानी करने का, और जो कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है। और लेकिन इतनी गहरी बात, कितनी आपने बेसिक जो शुरू की जो जो मेन जो वो क्या थॉट्स थी उनकी, और किस तरह से उन्होंने अल्लाह की जानने के लिए उनको, उनके लिए किस तरह से सोचा, और अल्लाह ताला से हेल्प मांगी। तो उनको मतलब एक सर्च किया ना मैंने, कोई चीज फाइंड करने के लिए, तो मतलब हम्म। चीजें हमने सुनी नहीं। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपकी ये हाँ। जो आपने बात करी है ना, तो मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुई अभी, बहुत थोड़ा सा मैंने अभी, आपकी इंशाल्लाह आगे की जो क्लासेस होंगी तो सुनेंगे, और कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा हमें। लेकिन ये इंशाल्लाह। वरना बस एक बेसिक जो चीजें हैं ना कि भाई ये मन आ रहा है, अब इसमें कुर्बानी का है, कुर्बानी की फिक्र है, हज का है, बेसिक जो नॉलेज होती है बस वो पता है हमें, ऑनेस्टली बताऊं मैं। लेकिन हम्म बहुत अच्छा लगा ये सुन के जो आपने भी बताया, मैंने लिखे हैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये सब कुछ कुरान में, मैं कुरान से बाहर नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी आपको कुरान से जी बाहर नहीं बताया मैंने। जी जी सिर्फ जो लफ्ज बेबीलोन यूज किया है मैंने, उसका जी भी मैंने हवाला दिया कि इब्ने कसीर ने मेंशन किया है वो। जी जी जी। तो वो मैंने कुरान के बाहर से एक बात की है, बाकी सब कुछ ये मैंने जो आपको बातें बताई, पूरा किस्सा कुरान में मौजूद है।
और अल्लाह सुब्हाना ताला देखें, उन्होंने इतनी बड़ी जी नेमत दी है उनको कि हज के टाइम पे, और हज होता है और इतने मिलियंस लोग आते हैं, और जो है उनकी सुन्नत को वो जो है वो किया जाता है। आई मीन कुछ तो किया होगा ना उन्होंने। और हम्म, मतलब वहां तक पहुंचे कैसे, सोचने वाली बात ये है ना, हम ये सोच रहे हैं कि वो हम्म, वहां तक पहुंचे कैसे। हम्म, 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 तो मतलब, ये है इम्पोर्टेंट, लाइक देखिए कुछ के हम्म, बारे में अंबिया जो थे ना, उनके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया उनके के डायलॉग में भी। अब जैसे ये हजरत यूसुफ का था, तो हजरत यूसुफ के बारे में जब उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया है अपने वालिद को, याकूब को, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको चुन लिया। हम्म, मूसा के बारे में अल्लाह ने कहा कि और मूसा को हमने चुन लिया था। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्तफ़ा, इस्तफा का, यानी कि उनको अल्लाह कहते हैं मैंने चुन लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचे ना कि वो खुद सर्च कर रही हैं अल्लाह को। हम्म, वो बॉर्न प्रॉफिट नहीं है, हम्म, वो वो सर्च कर रहे हैं अल्लाह को। हम्म, और ये अल्लाह बता रहा है, मैं नहीं बता रहा आपको। हम्म, वो पहुंचे वहां तक ढूंढते 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 के वो है कौन जो ये सब चला रहा है। हम्म, तो ये हम्म, इंपॉर्टेंस है ना, जिसकी वजह से इतना मतलब उनकी इंपॉर्टेंस बहुत, आप देखें उनकी उनकी औलाद में नबी 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 सब बड़े बड़े नाम, आप बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, सब उनकी औलाद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से। इतनी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम्म, तो चलें, इंशाल्लाह मुझे इजाजत दीजिए जी जी, इमाद भाई। शुक्रान शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रान, हाँ भाई, आपके टाइम जज़ाकल्लाह के लिए। क्लास ली आज, जो कि आप नहीं ले रहे थे लेकिन फिर आपने ली, बहुत टाइम नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, जी अब इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह वाले हाफ़िज़।